हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुभव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है बेसिक एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखते हैं, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बिग क्वेरी में। आइए शुरू करते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड क्वेरी लिखें तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये टेबल नेम। ठीक, बिग क्वेरी में यही चीज़ टेबल नेम की जगह प्रोजेक्ट आईडी डॉट डेटा सेट आईडी डॉट टेबल आईडी लिखकर आ रहा था। ये एक ईआर डायग्राम है। ईआर डायग्राम का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ज़रूरी तो है नहीं कि एक टेबल से आपका सारा काम हो जाना है। सपोज़ आप ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कस्टमर का भी डेटा होगा, उसमें पेमेंट इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स होंगे, उसमें डिलीवरीज होगी, उसमें प्रोडक्ट्स होंगे, उसमें सेलर की इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें कैटेगरीज होंगी। तो इस चीज़ को अगर एक टेबल में हम कोलेट करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मैनेज करना। तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग टेबल में उसको स्टोर करते हैं और उसके बीच में एक कनेक्शन बना देते हैं प्राइमरी की फॉरेन की के थ्रू। ठीक है, प्राइमरी की फॉरेन की भी मैं बताऊंगा। तो ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ये एक ईआर डायग्राम है और इसमें मल्टीपल टेबल्स हैं। ठीक, तो सपोज करिए कि मुझे इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन दिखानी है आपको। मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। हाँ, आप सपोज कीजिए कि इतने सारे टेबल्स में मुझे ये प्रोडक्ट के टेबल के डेटा को रिट्रीव करना है। ठीक, और डिस्प्ले कराना है। तो मैंने ऊपर तो क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। तो एक बात बताइए, डिस्प्ले पहले कराएंगे या हम रिट्रीव पहले करेंगे? आप समझ रहे हैं, डिस्प्ले और रिट्रीव। डिस्प्ले मतलब कि आप किसी किधर से कहीं से कोई चीज़ ले रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं कि देखो ये ऐसा है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उस टेबल को फेच करेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि हम लिखेंगे फ्रॉम, इस पूरे में से इस टेबल को हम फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहले का इंफॉर्मेशन है डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स। तो हमने क्या किया, पहले इस टेबल को फेच कर लिया। इस पूरे में से जो पूरा डेटाबेस है उसमें से हमने टेबल के इंफॉर्मेशन को फेच कर लिया। टेबल के अंदर क्या क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी आईडी है, प्रोडक्ट नेम है। उसके बाद हम जब हमने पूरा डेटा फेच कर लिया तब हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। तब हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार। स्टार की टेंशन मत लिए। तो अब सबसे पहला सवाल ये कि स्टार क्या है, स्टार ही क्यों? तो देखिए, स्टार का मतलब है कि सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करेगा। ये जो स्टार है, अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स लिखें तो ये क्या करेगा, इट शोज ऑल द कॉलम्स। ऑल द कॉलम्स मतलब कि इसमें प्रोडक्ट आईडी को भी दिखाएगा, कैटेगरी आईडी को भी दिखाएगा और प्रोडक्ट नेम को भी दिखाएगा, है ना। तो जो इसका आउटपुट होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी और प्रोडक्ट नेम।
ऐसा कुछ ये डिस्प्ले करेगा। तो जो भी डेटा होगा ये पूरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किया हमने, तो मतलब हमने तीनों कॉलम को डिस्प्ले कराया है। अब जो अगला क्वेश्चन होगा कि अगर हमको स्पेसिफिक चीज़ें डिस्प्ले करानी है, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ें मतलब प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी, दो चीज़ डिस्प्ले करानी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। हम बस स्टार की जगह उसका नाम लिख देंगे, ठीक। तो हम आइए इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं समझ के कि हमने, अगर आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी and product name of all the प्रोडक्ट। तो जो मैंने ऊपर आपको स्ट्रक्चर बताया कि हमने क्या किया, हमने पहले ये जाके यहाँ से प्रोडक्ट के डेटा को फेच किया, उसके बाद हमने डिस्प्ले कराया। तो इसी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। तो हमारा जो स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 क्या है, फेच the table from जो भी मतलब डेटाबेस आप समझ लीजिए, ठीक है। तो फेच करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, आपको अगर याद हो, फेच करने के लिए हमने फ्रॉम यूज़ किया था। इट्स वेरी ऑब्वियस, एसक्यूएल में ऐसा है कि एकदम जैसे आम जनमानस बातचीत करता है वैसे ही है, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या यूज़ किया, फ्रॉम, ठीक। अब जो स्टेप 2 है, कि डिस्प्ले क्या क्या कराना है, क्या क्या कराना है। पिछले केस में हमने क्या किया था, सेलेक्ट स्टार लिखा था। सेलेक्ट स्टार मतलब जो है सब कुछ दिखा दो। इस केस में हम क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमें प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम दिखाना है। अगर हम इसमें देखें, हाँ देखिए आप, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम दो चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो हम आएंगे, हमने कहा कि डिस्प्ले क्या क्या कराना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमने डेटा फेच कर लिया, अब डिस्प्ले क्या क्या कराना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट के आगे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम। नाम एग्जैक्ट होना चाहिए जो उस टेबल में लिखा हुआ है, वरना समझ ही नहीं पाएगा ये, ठीक है, कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्वेरी को आधे आधे हिस्से में किया है। अब हमारा जो स्टेप 3 होगा, इस चीज़ को कोलेट करना होगा। कोलेट मतलब हमारी जो एसक्यूएल क्वेरी हम देंगे फाइनल, स्टेप 3। तो देखिए जो भी स्टेप हमने किया वही स्टेप हम क्वेरी के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। पहले हमने डेटा रिट्रीवल किया है ना, तो हमने क्या किया, पहले लिखा फ्रॉम, मैं डायरेक्ट टेबल का नाम लिख देता हूँ, प्रोडक्ट, ठीक। हमने प्रोडक्ट, ठीक, हमने पहले प्रोडक्ट टेबल के डेटा को रिट्रीव किया है, उसके बाद हमने उसको डिस्प्ले कराया है। तो सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी कॉमा प्रोडक्ट नेम, ठीक। तो ये चीज़ जो हमने फ्लो में की, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जो चीज़ हमने की इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन,
देखिए ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, सपोज कीजिए कि सेलेक्ट है, फ्रॉम है, तो आप तो पढ़ लिए हैं तो आप जानते हैं कि क्या होगा, बट जो आम लोग सोचेंगे कि हमने पहले सेलेक्ट किया उस चीज़ में से, तो यूजुअली पीपल डू दिस कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पहले ये होगा फिर फ्रॉम होगा। ऐसा नहीं है, हमने फ्लो अभी देखा कि हमने क्या किया, पहले डेटा को रिट्रीव किया उसके बाद उसको डिस्प्ले कराया। तो हमने पहले डेटा को रिट्रीव किया तो पहले क्या आएगा, फ्रॉम, उसके बाद हमने डेटा को डिस्प्ले कराया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए इसी चीज़ को हम एक बार एक और एग्जाम्पल लेके समझेंगे। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो आपके पास उसमें एम्प्लॉय आईडी है, आपके पास एम्प्लॉय का नेम है और उसकी सैलरी है। तो आपने क्या किया, एक टेबल बना लिया। ठीक, आपने लिखा एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 5। मान लीजिए उसका नाम, एक का नाम विशु है, एक का नाम अभी है, एक का नाम प्रत्युष है और एक का नाम सुरभि है। सैलरी अगर देखें तो एक का 5,000 है, एक एम्प्लॉय का सैलरी 3,000 है, एक का 2,000 है, एक का 4,000 है। ठीक है, ये टेबल समझ में आया। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले all the records of the employee table। ठीक है, तो इस चीज़ का आंसर क्या होगा अगर आप बताएं। अभी मैंने ऊपर बताया है ये चीज़। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इस पूरे टेबल को जिसका नाम एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉय टेबल है, हम उस पूरे टेबल को रिट्रीव करेंगे और फिर उस, और देखिए इसमें कुछ ऐसा फिल्टरिंग तो दिया नहीं है कि कौन सा कॉलम डिस्प्ले कराना है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, तो ऑल द रिकॉर्ड्स मतलब सेलेक्ट स्टार। तो हम क्या लिखेंगे, पहले सेलेक्ट नहीं, यहीं पे ज़्यादातर लोग गलती कर रहे हैं। हमें सेलेक्ट तो लिखना ही नहीं है क्वेरी में, कभी भी सेलेक्ट से स्टार्ट नहीं। हम स्टार्ट हमेशा करेंगे आंख बंद करके फ्रॉम से। ठीक, फ्रॉम अब देखेंगे कि हमें किस टेबल से लेना है। तो हमने ये टेबल लिया है एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, उसके बाद जब फ्रॉम हमने लिख लिया कि किस टेबल से हमने डेटा रिट्रीव किया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अभी बस देखें क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी हुई है नहीं, हमें बस डिस्प्ले कराना है। तो ऑल द रिकॉर्ड्स पे भी भूल जाइए, अभी हमें बस डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट। अब यहाँ पे आके रुक जाइए। यहाँ पे आने के बाद सोचिए कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिस्प्ले क्या कराना है। मैंने क्या बताया था कि सेलेक्ट क्या करता है, डिस्प्ले क्या क्या करना है, डिस्प्ले ये सेलेक्ट करता है। तो ऑल द रिकॉर्ड्स बोला है, तो ऑल द रिकॉर्ड्स मतलब कि यहाँ पे स्टार हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन क्या है कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो मैंने स्टेप 1 क्या बताया था आपको, पहले क्या है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डेटा को रिट्रीव करना है। तो हमने क्या लिख लिया, फ्रॉम। ठीक, किस टेबल से रिट्रीव करना है,
फ्रॉम में एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय लिखिए। ठीक, अब डिस्प्ले क्या क्या कराना है, तो जो सेकंड स्टेप होगा उसमें लिखेंगे सेलेक्ट। ठीक, डिस्प्ले क्या क्या करना, अगर सब डिस्प्ले कराना होता तो हम लिख देते सेलेक्ट स्टार, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डिस्प्ले 2 थिंग्स, तो हम क्या लिखेंगे, बस वही 2 चीज़ चाहिए, तो एम्प्लॉय आईडी और नेम। अब अगर आप मुझसे पूछिए कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ऊपर जो टेबल था ये एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी था, इस चीज़ का आउटपुट ये है। अब मैं कहूँगा कि अगर आपको सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और नेम चाहिए तो मैं इसको यहाँ से उठा लूँगा, कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसको, अच्छा आई थिंक हाँ, ये इसका आउटपुट होगा, ये जो चीज़ है ये इसका आउटपुट होगा। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसी चीज़ को आपको बिग क्वेरी में भी दिखा देता हूँ करके। हमने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल रिट्रीव किया, तो एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि हम मुझे इस टेबल से पहले पूरा डेटा डिस्प्ले कराना है। ये जो पूरा डेटा है, पूरा डेटा मतलब इसमें हम अगर नीचे जाएंगे तो ये देखिए 107 रिकॉर्ड्स हैं इसमें। ठीक है, ये अभी स्क्रीन पे 50 दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बाकी का 50 दिखाएगा। ठीक है, हाँ, मैंने क्या किया, मैंने आपसे बोला कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल दी रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय टेबल। ठीक, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि फ्रॉम लिखेंगे। ठीक, फ्रॉम के आगे क्या लिखेंगे, टेबल का डिटेल्स। तो टेबल का डिटेल क्या आएगा, तो हम जाएंगे डिटेल्स में, टेबल आईडी को कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया, फिर आएंगे वापस इधर और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो ये क्या है, ये प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट आईडी और ये टेबल आईडी या फिर टेबल का नाम। अब हमने फेच कर लिया है इन्फॉर्मेशन, इस डेटा सेट में से इस टेबल का डेटा फेच कर लिया है। अब हमें देखिए क्या कराना है, डिस्प्ले, तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट। सेलेक्ट में क्या कराना है, सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं, तो हमने क्या लिखा, स्टार। स्टार मतलब सारे रिकॉर्ड्स। अब क्या रन करने से ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए ये अगर मैं इसको बड़ा कर लूँ, देखिए सारा इन्फॉर्मेशन जो था वो सब इधर दिखा रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये 107 है कि नहीं है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखिए 107 रिकॉर्ड जो पहले थे, ये हमने पूरे रिकॉर्ड को फेच कर लिया है इन्फॉर्मेशन। इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आपको, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ। अब हमारा जो दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि सपोज हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले, मैं बोलता हूँ कि इसमें से मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए और सैलरी चाहिए, जो एग्जांपल हमने देखा है ये सैलरी। ठीक है, टू डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, हमेशा हमारा स्टेप होता है फ्रॉम लिखना। मैं यहाँ से ये चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पे मैंने आके पेस्ट कर, अरे भाई
ठीक है, ये हमने फ्रॉम लिख लिया, डेटा को फेच कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमें डिस्प्ले क्या क्या कराना है। डिस्प्ले हमें कराना है एम्प्लॉय आईडी। तो स्पेलिंग ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय आईडी स्पेलिंग सेम रहे। फिर फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी। देखिए, पहले जब हमने ये क्वेरी रन की थी तो सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे थे, लेकिन अब जब हम ये क्वेरी रन करेंगे तो बस एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और सैलरी डिस्प्ले होगा। तो हमें क्या करना है, इतने पार्ट को सेलेक्ट करना है और रन कर देना है। आइए देखते हैं। देखिए, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी। रिकॉर्ड्स भी देखिए कितने हैं, रिकॉर्ड्स देखिए 107। ठीक है, तो सेलेक्ट रिकॉर्ड्स मतलब नंबर ऑफ रोज को कम नहीं करता है, सेलेक्ट बस किस कॉलम को डिस्प्ले कराना है वो काम करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे हम वेयर क्लॉज और लिमिट्स के साथ साथ अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और फिर मिलेंगे। नमस्कार।